हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है रोलिंग मोशन। इसका क्वेश्चन नॉर्मली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गया कि पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। ये बच्चों यहाँ पे आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिखा रखा है। इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर आ रहा है जो रोलिंग मोशन कर रहा है। हमें यहाँ पे पूछा है सॉलिड स्फीयर जब नीचे आएगा, नीचे आने पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नीचे आने पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि इसकी हाइट h है, फॉर्मूला यूज करेंगे √2gh अपॉन 1 + k² अपॉन r²। बात जब करेंगे किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसको लिखेंगे mk² इक्वल लिखेंगे 2/5 mr²। तो सॉलिड स्फीयर के लिए k² अपॉन r² की वैल्यू होती है 2/5। यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी √2gh डिवाइड बाई 1 + 2/5। जिसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10gh डिवाइड बाई 7 √10gh अपॉन 7। ये तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। यदि हमें इसका एक्सेलरेशन जानना है तो एक्सेलरेशन निकालेंगे हम g sin थीटा डिवाइड बाई 1 + k² अपॉन r² से। और k² अपॉन r² की जो वैल्यू है ये अभी आपको पता है, ये आएगी 2/5। तो ये आ जाएगा g sin थीटा डिवाइड बाई 1 + 2/5। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5g sin थीटा डिवाइड बाई 7। ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये तो हमारे पास क्या आएगी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हमें क्या है कि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि हमने एक डिस्क और एक रिंग और एक सॉलिड स्फीयर को किया है कि इस इंक्लाइन प्लेन से किया है कि छोड़ा है और रोलिंग मोशन कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें दिया है यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे किया है कि रिंग, डिस्क एंड सॉलिड स्फीयर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। रिंग, डिस्क एंड सॉलिड स्फीयर जिनका मास सेम है, रेडियस सेम है। यदि ये रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और हमें पूछा जा रहा है इन तीनों में क्या है कि नीचे आने का क्या है कि टाइम का क्या है कि कंपैरिजन क्या होगा। तो देखिए टाइम किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं हम। एक एक्सेलरेशन होता है हमारे पास रोलिंग मोशन में g sin थीटा डिवाइड बाई 1 + k² अपॉन r²। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जिसका k² अपॉन r² कम होता है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, और जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा हमारे पास टाइम होगा 2s अपॉन a। एस यहाँ पे डिस्टेंस है, जिसका a ज़्यादा होगा उसको टाइम, जिसका a ज़्यादा होगा उसका टाइम कम होगा। तो आपको क्या पता चला है, जनरल बात आपको ये बात पता चली कि यदि किसी का k² अपॉन r² कम है तो उसका a कम होगा। ये आपको पता चल गया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बात करेंगे किसके लिए, रिंग के लिए। रिंग के लिए जब बात करेंगे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mk² इक्वल लिखा हमने mr²। तो रिंग के लिए k² अपॉन r² की वैल्यू है 1। बात करेंगे डिस्क के लिए। डिस्क के लिए क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mk² इक्वल टू ½ mr²। तो डिस्क के लिए जब बात करेंगे हम तो डिस्क के लिए k² अपॉन r² की वैल्यू कितनी है, 1/2। बात करेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए, तो सॉलिड स्फीयर के केस में हमारे पास mk² के यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन है, ये हो गया 2/5 mr²। कंपेरिजन करेंगे तो k² अपॉन r² कितना आ रहा है, 2/5। तो हम देख सकते हैं ये वैल्यू कितनी है 0.5, ये वैल्यू कितनी है 0.4। और आपको क्या पता था, आपको क्या बात मालूम है, जिसका k² अपॉन r² जितना कम होगा उसको नीचे आने में उतना टाइम क्या है कि कम लगेगा। जिसका k² और r² जितना कम होगा उसका एक्सेलरेशन क्या है कि उतना ज़्यादा होगा। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा। ओके, तो k² और r² सबसे कम किसका है, सॉलिड स्फीयर का। तो यहाँ पे क्या है कि तीनों ऑब्जेक्ट में से क्या है कि सबसे पहले कौन आएगा नीचे, सॉलिड स्फीयर। तो या और सबसे बाद में कौन आएगा, रिंग। तो रिंग के नीचे आने का टाइम ज़्यादा होगा किससे, डिस्क से। और डिस्क के नीचे आने का टाइम ज़्यादा होगा किससे, सॉलिड स्फीयर से। इस तरीके से आप किसी का भी k² अपॉन r² कंपेयर कर सकते हैं और क्या है कि क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे रोलिंग मोशन में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पॉइंट की क्या है कि वेलोसिटी निकालना या एक्सेलरेशन निकालना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखते हैं क्वेश्चन को। रोलिंग मोशन के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी जो पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में करता है प्योर रोटेटरी मोशन।
बड़ा मजेदार चीज है ये बच्चों। रोलिंग मोशन में क्या होता है, एवरी पॉइंट ऑन द रोल्ड ऑब्जेक्ट पे हर पॉइंट सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या करता है, प्योर रोटेटरी मोशन, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोल्ड ऑब्जेक्ट मेक्स प्योर ट्रांसलेटरी मोशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस कंसेप्ट को अपन यूज करेंगे। तो देखिए आपको क्या दिया है, मान लीजिए ये आपको रिंग दे रखी है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है, रिंग की रेडियस है 1 सेंटीमीटर। हमें पूछा है ये रिंग यदि रोलिंग मोशन कर रही है, यदि ये रिंग रोलिंग मोशन कर रही है तो इसकी क्या है कि यहाँ पे 2 पॉइंट आपको बता रहे हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये बी है। बी पॉइंट जो है यहाँ से 37 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये ओ बी जो आपको दिखा रखा है, ये आपको दिखा रखा है मान लो 0.4 सेंटीमीटर। हमें ये पूछा है कि बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो आराम से बता सकते हैं। पहले अपन बात करते हैं ए पॉइंट की, सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है। रोलिंग मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में जो पॉइंट है ये क्या है कि सरफेस के साथ रिलेटिव मोशन नहीं करता है। तो रिलेटिव मोशन कब नहीं करेगा, इसके क्या है कि सेंटर मास की वेलोसिटी कितनी है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यदि सेंटर मास की वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो यहां पे क्या है कि इसका ओमेगा कितना होना चाहिए, ओमेगा इंटू आर इक्वल टू 3 आना जरूरी है। मीन्स ओमेगा कितना आएगा 3, तभी तो जाके क्या है कि ये वेलोसिटी कैंसिल होगी, ये 3 सेंटीमीटर से क्या है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगी और कैंसिल हो जाएगी। मीन्स आपको ओमेगा कितना मिल गया, ओमेगा मिल गया आपको 3। तो यहाँ पे ओमेगा अगर आपको 3 मिल गया, अब आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पहले बात करते हैं सबसे पहले ए पॉइंट की वेलोसिटी की। तो ए पॉइंट की वेलोसिटी करेंगे तो ए पॉइंट पे ट्रांसलेशन में कितनी वेलोसिटी आएगी, 3। ए पॉइंट पे क्या है कि यहाँ पे रोटेशन की वजह से कितनी आएगी, ओमेगा कितना है इसका 3। रोलिंग मोशन के अंदर क्या होता है, सेंटर मास क्या है कि ओमेगा से घूमता है, हर पॉइंट सेंटर मास के रेस्पेक्ट में भी कितने घूमता है, ओमेगा से घूमता है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी रोटेशन की वजह से कितनी आएगी, ओमेगा इंटू आर 3 आएगी। और यहाँ पे क्या है कि ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ तो आपको क्या है कि वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, बस तो आपके पास वेलोसिटी 2 ही वेलोसिटी है, क्योंकि 2 ही वेलोसिटी होगी तो ट्रांसलेशन की एक रोटेशन की वजह से। तो कितनी वेलोसिटी आ गई इस पॉइंट की, इस पॉइंट की वेलोसिटी आ गई 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगर आपको इसी पॉइंट के एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया होता तो एक्सेलरेशन कौन सा होता, क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो टेंजेंट एक्सेलरेशन तो है नहीं, यहाँ पे एक एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपेटल, जो कितना होगा ओमेगा स्क्वायर आर, जो कितना होगा ओमेगा स्क्वायर आर, बस एक ही एक्सेलरेशन है और तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि अल्फा तो यहाँ है ही नहीं। तो ओमेगा स्क्वायर आर है तो ओमेगा कितना है यहाँ पे, ओमेगा आपका 3 है, 3 स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है इसका, आर दे रखा है 1, तो मीन्स 9 आपके पास इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, बात करते हैं बी पॉइंट के बारे में। देखो बी पॉइंट का क्या हाल चाल है, ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट की क्या है कि ट्रांसलेशन वेलोसिटी कितनी है, जितनी ओ पॉइंट की थी, ट्रांसलेशन में कितनी वेलोसिटी 3, तो ट्रांसलेशन में कितनी आएगी इसकी 3। और यहाँ पे क्या है कि रोटेशन की वजह से कितनी आएगी, आप एंगल देख सकते हो, ये एंगल कितना था 37 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना बनेगा 37, ये एंगल कितना बनेगा 53, और रोटेशन की वजह से कितनी वेलोसिटी आएगी, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा कितना है इसका 3 और आर कितना है इसका 0.4, तो 3 इंटू 0.4 करोगे, ये आ गया 1.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपके पास इस बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी, ये बी पॉइंट की वेलोसिटी इन दोनों का वेक्टर सम है, जो कितना आ गया 3 स्क्वायर प्लस 1.2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1.2 इंटू कोस 53। आराम से क्या है कि कोई भी बच्चा सोल्व कर सकता है। इतनी वेलोसिटी आपकी यहाँ पे बी पॉइंट की आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पे क्या है कि एक्सेलरेशन निकालना होता तो बस एक ही एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर, वो तो आप फाइंड कर ही सकते हैं। इस तरीके से क्या है कि बच्चों आप क्या है कि कोई भी क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी का निकाल सकते हैं। ये बातें हुई हमारी वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, नीचे आने के क्या है कि टाइम के बारे में। अब बच्चों आपको क्या है कि जनरल बात आपको और बता देते हैं, जो रोलिंग मोशन के अंदर क्या है कि पूछी जाती है। अगर रोलिंग मोशन के अंदर क्या है कि सेंटर मास की वेलोसिटी कितनी हो v, और ये वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी कितनी हो ओमेगा, तो रोलिंग मोशन करने के लिए ये पॉइंट सरफेस साथ क्या नहीं करना चाहिए, रोलिंग ये पॉइंट जो दिख रहे हो आपको लोवेस्ट पॉइंट, ये सरफेस के साथ क्या नहीं करना चाहिए, रिलेटिव मोशन नहीं करना चाहिए। तो रिलेटिव मोशन नहीं करने की कंडीशन में यदि इसकी रेडियस ये है r, तो ये होगा v, ये होगा ओमेगा r, जो v के इक्वल है। ये पॉइंट तो क्या है कि सरफेस साथ रिलेटिव मोशन नहीं करेगा। अब इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी निकालोगे तो कितनी आएगी v, तो ट्रांसलेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से क्या आएगी ओमेगा r, जिसको लिखेंगे v। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी 2v।
इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखोगे तो ट्रांसलेशन कितनी v, रोटेशन की कितनी v, इस पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी रिजल्टेंट कितनी होगी v√2, रिजल्टेंट कितनी होगी v√2। इस पॉइंट के देखोगे तो यहाँ पे ट्रांसलेशन की वजह से कितनी v, रोटेशन की वजह से कितनी v, इस पॉइंट की क्या है कि कंप्लीट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी v√2। तो ये आप क्या है कि इस तरीके से किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये आपके क्या है कि रोलिंग मोशन का फीचर था। ओके, रोलिंग मोशन के अंदर क्योंकि सरफेस साथ ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन नहीं करता है तो यहाँ पे क्या है कि काइनेटिक फ्रिक्शन काम नहीं करता है, तो कोई मैकेनिज्म का लॉस नहीं होता है। ये रोलिंग मोशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ओके बच्चों, बने रहिए चैनल से। थैंक यू बच्चों।